हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज से संबंधित जो प्राइमरी टीचर वैकेंसी है, मतलब 1 to 5th वाली, उसके सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर सेफ स्कोर बता दीजिए, जिससे हम लोग एक टारगेट निश्चित करके उसको आधार मान के अपनी तैयारी करें। ठीक है, कि मतलब कितना टारगेट रखें जिससे हम लोग परीक्षा में सफल हो सके। ठीक, यहाँ पे कट ऑफ की बात नहीं होगी। देखिए, कट ऑफ तब आती है जब कोई परीक्षा कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अभी परीक्षा हुई नहीं, तो अभी हम लोग सिर्फ टारगेट के बारे में बात करेंगे, कितना टारगेट आपका सेफ रहेगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ जो जानकारी है उसको पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टारगेट जो कट ऑफ है या फिर जो सेफ स्कोर रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जो निगेटिव मार्किंग आपकी है वो 1/4 है, मतलब 4 क्वेश्चन जब गलत होंगे तो 1 नंबर आपका घटा दिया जाएगा। ठीक, आपको इस बार जो विकल्प मिलेंगे, विकल्प आपको 5 मिलेंगे उत्तर के। पहले नॉर्मली 4 होते हैं, इस बार 5 होंगे, तो थोड़ा सा लेवल यहीं से कठिन थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ेगा ही। ठीक है, इसके अलावा टोटल फॉर्म जो है कल कल शाम तक का जो डाटा है वो 7.5 लाख से ऊपर का है, 7.5 प्लस प्राइमरी में सिर्फ। ठीक है, 7.5 लाख से ऊपर का है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपका 5 से 5.5 लाख आपका बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे और 3 से 3.5 लाख करीब अदर स्टेट के। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत बढ़ जाए। ठीक, इसमें भी बढ़ सकते हैं, मतलब 8 लाख से 9 लाख के बीच में आपका फॉर्म पड़ेगा। ठीक, थोड़ा बहुत 40-50 हज़ार इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतने को हम आधार मान के अभी यहाँ पर जो सेफ स्कोर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अदर स्टेट और सामान्य वर्ग के जो श्रेणी है वो लोग कितना टारगेट रखे। देखिए, अब ये समझ लीजिए कि 3 से 3.5 लाख, इतना तो कम से कम अदर स्टेट से फॉर्म पड़ेगा। ठीक, अदर स्टेट से 3 से 3.5 लाख फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, और प्लस कम से कम 1 लाख यहाँ से बिहार का जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है वो सब इसी में फाइट करेंगे। जो 13,000 वैकेंसी हैं सब इसी में फाइट करेंगे। तो पुरुष की जो कट ऑफ जाएगी वो 90 से 95। कट ऑफ का मतलब सेफ स्कोर है 90 से 95 से का टारगेट आपको रखना चाहिए। कम से कम 90 से 95 का आप लोग सोच के चलिए कि इतना हमें करना है। ठीक, इतना अगर आप कर ले जाएंगे तो आप 100% सफल होंगे। ठीक है, इससे ऊपर नहीं, लेकिन इससे कम ही जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए अभी कट ऑफ नहीं, सिर्फ सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। महिलाओं का मैंने यहाँ पे देखिए 85 से 90 लिखा है। ठीक, 85 से 90 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो जो महिला हैं अनारक्षित, ठीक है, महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट की गई हैं उसमें उसमें आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के मुख्य सचिव हैं बिहार के आमिर सुबहानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि देखिए, महिलाएं चाहे अदर स्टेट की हों चाहे बिहार राज्य की हों, उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर कट ऑफ 85 से 90 जा सकती है। अगर नहीं सम्मिलित करते हैं, क्योंकि कहीं पर नोटिफिकेशन में तो कहीं पर या कहीं से अलग से विज्ञप्ति जारी करके तो ये बात स्पष्ट नहीं की गई है, और अगर इसमें शामिल नहीं किए गए अदर स्टेट की महिलाएं तो ये 80 से 85 के बीच में ही रह सकती है। ठीक है, लेकिन मैं आमिर सुबहानी जो वहाँ के मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जो बात कही गई उसके बारे में, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया। फिर देखिए, पिछड़ा वर्ग में 80 से 85 पुरुष अभ्यर्थियों को अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि इतना जा सकता है। आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर आपका रहेगा इससे कम ही इसको कट ऑफ जा सकती है। इतना तो आपको करना ही होगा, 80 से 85 के आसपास क्वेश्चन, मतलब आपके इतने नंबर बनने ही चाहिए कम से कम। ठीक, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 78 से 80। अब बहुत से लोग कहेंगे कि महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक, जबकि आप ये सीधे सीधे समझिए, जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके लिए भी तो रिजर्व्ड हैं सीटें। ठीक, इनके लिए भी हैं, इनके लिए भी हैं, दोनों के लिए हैं। तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर कोई बहुत अच्छे स्कोर लाएगा तो वो सीधे सामान्य वर्ग पुरुष वाली सीटों में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी जाएगा तो भी यहाँ जाएगा अगर ओवरलैपिंग की, तो बहुत अंतर नहीं रहेगा। ये 78 से 80 महिला के लिए। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 78 से 82 ये पुरुषों के लिए है, और 75 से 78 ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक, आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 80 से 85, 80 से 85 मतलब पिछड़ा वर्ग के बराबरी मैंने रखा है, और 78 से 80 महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, सेफ स्कोर इतना आप लोग मान के चलिए। अनुसूचित जाति में 70 से 75 सेफ स्कोर रह सकता है। महिलाओं के लिए 67 से 70 के आसपास एससी कैटेगरी में यहाँ पर जो सेफ स्कोर है वो रह सकता है। इसके अलावा फिर देखिए, अनुसूचित जनजाति जो है वो 68 से 72, और अनुसूचित जनजाति की जो महिला है वो 65 से 68, लगभग
2-4 नंबर का ही अंतर रहेगा, हो सकता है 5 नंबर का, लेकिन इतना तो आप लोग सेफ स्कोर रखिए ही कम से कम, ठीक। फिर देखिए दिव्यांग और जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है उसमें भी मैं सबसे यही कहूँगा कि 60 से ऊपर का तो टारगेट सभी लोग रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, 60 प्लस तो रखिए, क्योंकि अभी आप लोग कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो 60 के आसपास तो आपका स्कोर बन ही जाता होगा, ठीक है। तो 60 प्लस तो सभी लोग मान के चलिए, और मेरे हिसाब से जो आपका सेफ स्कोर है वो इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे भले हो जाए, ठीक। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।